नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो बड़े इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स तेजस MK2 और INS विशाल के बारे में कि आखिर कब तक इनका डेवलपिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा और कब तक इन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के एक महत्वपूर्ण इंडिजीनियस प्रोग्राम INS विशाल के बारे में। दोस्तों INS विशाल भारत का एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और दोस्तों ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से अपने ही देश में बना रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को डेवलप किया जा रहा है और दोस्तों जो INS विशाल का वेट है वो लगभग 65,000 टन है और INS विशाल पर एक वक्त में लगभग 55 एयरक्राफ्ट और अवॉक्स तैनात किए जा सकते हैं। और दोस्तों जो INS विशाल का जो लेंथ है वो लगभग 262 मीटर है। और दोस्तों अगर इसकी तुलना करें भारत के वर्तमान और एकमात्र सर्विस में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से, जो कि इस वक्त भारतीय नौसेना में शामिल है और अपनी सर्विस दे रहा है, INS विक्रांत का जो वेट है वो लगभग 38,000 टन है और INS विक्रांत पर सिर्फ 35 एयरक्राफ्ट और एवॉक्स तैनात किए जा सकते हैं। INS विक्रांत को साल 2013 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, लेकिन दोस्तों हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हुए दखल और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलती हुई चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत थी, जिस वजह से भारत ने सरकार ने INS विशाल को बनाने का फैसला किया था। लेकिन इसकी कुछ टेस्टिंग और सी ट्रायल में डिले की वजह से इसको अब तक भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया जा पाया है। लेकिन दोस्तों नवंबर में इसका जो सी ट्रायल है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2021 के शुरुआत में या फिर मई जून तक इसको भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 के बारे में। दोस्तों तेजस MK2 को DRDO और HAL ये दोनों इंडिजीनियस प्रोग्राम के तहत डेवलप कर रहे हैं। और दोस्तों जो तेजस MK2 की फ़र्स्ट फ़्लाइट है वो जून 2022 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से जो तेजस MK2 की फ़र्स्ट फ़्लाइट है वो 2023 के शुरुआत में अब की जानी है। और दोस्तों जो तेजस MK2 है वो तेजस का एडवांस वर्जन होगा। और दोस्तों तेजस MK2 डुअल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। दोस्तों इसको पूर्ण रूप से स्वदेशी फाइटर जेट बनाया जाएगा। और दोस्तों जब स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को भारत को ऑफ़र किया था कि आप MMRC 2.0 में हमारे ग्रिपेन को ख़रीद लो, तब भारत के DRDO ने एक बयान जारी करके कहा था कि भारत का जो तेजस MK2 है वो स्वीडन के ग्रिपेन से भी एडवांस होने वाला है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत का जो तेजस प्रोग्राम है वो काफ़ी डिले प्रोग्राम था, क्योंकि जो तेजस को बनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया था। और इससे DRDO ने सबक लेते हुए ये बात कही है कि DRDO अपनी पूर्ण रूप से क्षमताओं का प्रयोग करते हुए जो भारत का तेजस MK2 है उसको लगभग 3 से 4 सालों में पूरा कर लेगा और इसकी जो फर्स्ट फ़्लाइट है उसको कंप्लीट कर और इसकी जो टेस्टिंग है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा।